हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पिछली क्लास में घड़ी पढ़ रहे थे। हमने घड़ी को स्टार्ट किया था और छोटी छोटी और बेसिक आपको बातें बताई गई थी। एंगल के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल के बारे में। आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, एंगल के बारे में हम पढ़ रहे थे और एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिव्यू लेते हैं। एंगल मतलब कोण। किसके बारे में बात करें हम? कोण के बारे में। देखिए, कोण को मैंने दो टाइप का बताया था, एक तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य जो कोण होता है उसके बारे में मैंने बताया था कि इसका साइन होना चाहिए पॉजिटिव। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि मिनट व घंटे की सुई के मध्य और इसका साइन होना चाहिए नेगेटिव। ये केवल मैंने साइन बताए थे। अगर आपका, मैंने कल आपको बता दिया था कि यदि आपका मान के चलो -45 डिग्री आंसर आता है तो आप -45 आंसर नहीं देंगे। मैंने आपको केवल और केवल पहचान बताई है, आंसर तो 45 डिग्री ही दिया जाएगा, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में जाते नहीं हैं। ठीक है, ये तो केवल आपकी पहचान है। अब आगे सुनिए, सर ये माइनस और प्लस का क्या चक्कर है, हम कैसे जान पाएंगे? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है और किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कोण ज्ञात करने का। ठीक है, एंगल फाइंड करने का। तो ये कोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट माइनस 30 गुणा घंटे। अगर आप मिनट और घंटे यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन एंगल के केस में आप यहाँ पे माइनस लेके चले, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के तहत, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले के तहत आप किसी भी समय का आप एंगल, आप कोण ज्ञात कर सकते हैं, चाहे कोई भी समय हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था कि ये कोई घड़ी होती है, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। और मैंने आपको ये बताया था कि 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। मैंने क्या, आपने ही बताया था कि कितने डिग्री का कोण होता है? आप सभी ने बताया था 90 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का कोण होता है? तो 270 डिग्री का। ये आप लोगों ने मुझे बताया था और मैंने आपको बताया था, हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। देखिए, 3 बजे का समय है। समय कब का है? 3 बजे का। टाइम है आपका 3 बजे का। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां तो आपको पता है क्योंकि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना डायग्राम इस फॉर्मूले से हम भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, बिना डायग्राम हम निकाल देंगे। टाइम है अपना 3 बजे और 3 बजे 3:0 है। कितने मिनट है? 0 मिनट। तो यहां पे हम केवल पुटअप करेंगे। कैसे पुटअप करेंगे? 11/2 गुणा में मिनट। बताओ टाइम में मिनट कितनी है? सर 0 मिनट है। माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे आप किसी भी संख्या के 0 के साथ गुणा करते हो तो क्या आता है? 0 और माइनस 90। तो यहाँ पे टोटली फाइनली क्या है आपका? -90। क्या है आपका? -90। अब -90 जो आया है, क्या आया है? ये -90। माइनस का मतलब तो है कि ये जो कोण है 90 डिग्री, ये है मिनट और घंटे की सुई के मध्य। अगर मिनट और घंटे की सुई के मध्य पूछे तो 90 डिग्री, अगर पूछे घंटे व मिनट की सुई के बीच में तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री का होता है। 360 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 270 बचेगा। ये फॉर्मूला होता है। आप इसके तहत कोई भी एक समय हो, उसका फॉर्मूला नहीं, उसका कोण ज्ञात कर सकते हो, चाहे कोई भी समय हो। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मान के चलो अपने पास टाइम है 7:30 का। क्या टाइम है? 7:30 का। फिर हम कैसे करेंगे? देखिए, 7:30 का 7:30 बजे हुए हैं।
7:30 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोण ज्ञात करना है तो 11/2 गुणा में मिनट कितनी है 30 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं 7, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 2 पे कटेगा 15 पे, और 11 की और 15 की गुणा करेंगे तो 165, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 210, और यहाँ पे माइनस का क्या आएगा फाइनली 5 30 35 और 10 45, क्या आ गया माइनस का 45 डिग्री। अब माइनस का है इसलिए ये क्या मतलब है कि ये है मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण है ये। अगर पूछ लेता कि घंटे व मिनट के बीच में बताओ तो 360 में से माइनस करके हम आंसर देते, और 360 में से माइनस करते तो क्या आता आपका 315 डिग्री। बात समझ पाए। यहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एंगल के, तो आप तीनों के तीनों चाहे कोई भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। आपको एक फॉर्मूला दिया है उसमें चीजें पुटअप करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी एक समय ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलो 5:30, 5:30 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य, मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इस टाइप से कि 5:30 बजे 5:30 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तीसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एंगल में ही कि 5:30 बजे 5:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा। आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 5:30 का समय है तो हम अपने फॉर्मूले में पुटअप करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई बाई मिनट, मिनट कितनी है 30 माइनस 30 है ना मिनट, माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5। अब 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 15। अब 11 की और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 165 माइनस कितना आ जाएगा ये 150, और यहाँ पे प्लस का क्या आएगा 15 डिग्री, प्लस का क्या आएगा 15 डिग्री। अब ये प्लस का है इसलिए ये कौन सा कोण है घंटे व मिनट की सुई के बीच में। तो जो पहला क्वेश्चन है 5:30 पर घंटे व मिनट, यहाँ पे देखिए घंटे व मिनट की सुई के बीच में, घंटे व मिनट की सुई के बीच में आंसर आना चाहिए प्लस का, ये प्लस का है तो ये इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब दूसरा एंगल मिनट व घंटे की सुई के बीच में, मिनट व घंटे की सुई के बीच में 360 में से घटा लेंगे तो कितना आएगा 345 डिग्री। तो मिनट व घंटे की सुई के बीच का मध्य पूछे तो आपका क्या आ जाएगा 345 डिग्री। ये सेकंड आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है तीसरा क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंगल 2 निकलते हैं, ये सभी मानते हैं, ये हम भी मानते हैं एंगल 2 निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपको लिख के नहीं दिया गया है मिनट व घंटे की सुई के बीच में बताओ या घंटे व मिनट की सुई के बीच में बताओ। यहाँ पे केवल आपसे ये पूछा गया है कि 5:30 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, 5:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा ये पूछा गया है। तो या तो आप आंसर करेंगे 15 डिग्री या 345 डिग्री। अब आपके पास 2 आंसर है, सर हम कौन सा करें, आप हमेशा छोटे वाला आंसर देंगे। तो इसका आंसर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आप क्या देंगे 15 डिग्री, इसका आंसर 345 डिग्री और इसका आंसर 15 डिग्री। बात समझ पाए। जब भी आपको कुछ भी ना दिया जाए कि घंटे व मिनट के बीच में दे, मिनट व घंटे के बीच में आंसर दें, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एंगल फाइंड करते हो और जो 2 एंगल आते हैं उनमें से छोटे वाला हमेशा आपका उत्तर रहेगा। बात समझ में आई। यदि वो कुछ भी ना दे तो तब की बात है, ये छोटे वाला आंसर देना है। बाकी मिनट व घंटे का पूछे तो मिनट व घंटे का आंसर दे, घंटे व मिनट का पूछे तो घंटे व मिनट का दे, फिर आपको कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, जो पूछा है फिर उसी का आंसर देंगे। तो ये था एंगल का कॉन्सेप्ट, केवल यही था। आज मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है केवल, और फॉर्मूला बताने के बाद यहाँ पे मिनट पुटअप करनी है और यहाँ पे घंटे पुटअप करने हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जो भी पूछे आपसे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? भाई समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? देखिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, कोण ज्ञात करें। कोई भी समय हो आप कोण ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको एक या दो या तीन क्वेश्चन आपको करवाता हूं, आप सभी इन क्वेश्चंस को निकाल के देखें अपने अपने नोटबुक में, और इनका जो आंसर आएगा आपका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में दे। देखिए मैं पूछता हूं आपसे कि आप मुझे बताओ 2:30 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण रहेगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कम ऑन डू इट फास्ट, जल्दी से मुझे करके बताएं। मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण बताना है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर, और मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं इसको। यदि हम सोल्व करेंगे तो वही है अपना 11/2 गुणा में मिनट कितनी है 30, और जरूरी नहीं है सर आप 30 ही करवा रहे हो, देखो यहाँ पे 50 कर लो, यहाँ पे 50 कर लो, जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप 50 भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, 2:50 पे 50 माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं 2, तो यहाँ से काटेंगे तो 25 पे, बात समझ पा रहे हो, 25 पे कटेगा। अब 25 की और 11 की गुणा करेंगे तो 25 की और 10 की कर लेंगे 250, 250 में 25 और जोड़ देंगे 275। अब 275 माइनस 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा 215 डिग्री। क्या आया आपका 215 डिग्री, प्लस का या माइनस का। आप बोलोगे सर ये तो प्लस का आया, तो प्लस का आया तो ये कौन सा कोण है, घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण है। ये कौन सा कोण है, घंटे व मिनट की सुई का कोण है। हमने क्या पूछा है आपसे, मिनट व घंटे की सुई के बीच में, तो आपको दूसरा आपका जो आंसर आया वो आया घंटे व मिनट का, पूछा गया है मिनट व घंटे का, तो इसका जो दूसरा कोण है वो क्या होगा। आप सभी बोलोगे सर इसमें 45 जोड़ देंगे तो 260 हो जाएगा, 100 और जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा, तो 145 डिग्री। कितना आ जाएगा 145 डिग्री। ये कौन सा कोण आया है फिर, ये आया है मिनट व घंटे की सुई के बीच में, मिनट व घंटे की सुई के बीच में। तो इसका आंसर 215 होगा कि 145 डिग्री होगा। सर इसका आंसर तो 145 डिग्री होगा। बात समझ पाई मेरी। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए 9:35 पर घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण रहेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मिनट घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। पहली टाइप है मैंने आपको समझा दी है, और जो भी बच्चा है आज हमारी वीडियो पे पहली बार आया है तो उससे सविनय निवेदन है कि वो पहली वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो पे आए और फिर आगे बढ़ते हुए चले हमारे साथ, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं इसको। 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, मिनट कितनी है 35, माइनस 30 गुणा घंटे कितने हैं 9, तो इसका तो क्या आ जाएगा गुणा 270, 9 30 27, तो इसका तो आ जाएगा 270। अब यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे गुणा तो हो नहीं रही भाई, गुणा हो रही है यहाँ पे नहीं हो रही, तो आप क्या करें 35 की और 11 की गुणा कर लेंगे, तो 35 की और 10 की करेंगे तो कितना आएगा 350, 350 में 35 और जोड़ देंगे तो 385, 385/2 माइनस का कितना आ जाएगा 270। तो आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, अगर आप काटते नहीं हैं तो आप एलसीएम ले लें, एक ही बात है, या तो 2 से काट लो पॉइंट्स में आएगा, फिर आप घटा लेना पॉइंट में। यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो आप ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 2 385 माइनस 27 गुणा 54 तो 540 इज इक्वल टू 540 में से 385 घटाएंगे तो ये 5, यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा तो कितना आएगा 5, 8 और 5 13, यहाँ पे कितना बचेगा 155 बचेगा ना, तो 155 माइनस का या प्लस का, माइनस का, तो बटे में 2। यहाँ से यदि हम काटेंगे तो देखिए 2 7 14, 2 7 14, 77.5 ये आया माइनस का। अगर माइनस का है तो ये कौन सा कोण है, मिनट व घंटे का। मिनट व घंटे का कोण हमने निकाल लिया है, लेकिन हमें चाहिए घंटे व मिनट का, तो इसका अपोजिट वाला दूसरा वाला, तो दूसरा वाला कैसे निकालते हैं हम, 360 में से 77 माइनस 77.5 आप माइनस करके जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा, जो भी यहाँ पे आएगा। बात समझ में आई, घटा तो लेंगे आप लोग,
देखिए अगर आप ऐसे नहीं करते तो 2 से काट के भी दूसरा तरीका ये है इसका, दूसरा तरीका ये है इसका कि आप यहां से काट के भी कर सकते थे। कैसे काट के कर सकते थे सर? देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4.5, तो ये आ जाएगा 270 में से यदि 192.5 आप घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0.0 हो सकता है। तो यहाँ पे बचेगा 5, कैरी ली है यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, अब यहाँ पे 6 बच रहा है भाई, 9 था ना यहाँ पे कैरी ली थी, 10 बना था, 10 में से फिर एक कैरी ली थी, तो यहाँ पे बचा था 9, 9 में से यहाँ पे कितना बचा हुआ 6, अब 6 9 में से नहीं कट रहा तो ये इस साइड एक और कैरी लेंगे तो बन जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7, 16 में से और 9 गया तो 7, 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा आपके पास 7। देखिए अब 77.5 आया, 77.5 प्लस का आया कि माइनस का आया, आप मुझे बताओ सर माइनस का आया, बाकी तो आपने पढ़ लिया है। ये है मिनट व घंटे की सुई के बीच का कोण। अगर आपको निकालना है घंटे व मिनट के बीच में तो इसको 360 में से माइनस करें, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? देखिए अब आप समझ चुके हैं, यदि आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं स्टार्टिंग से और अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे हमने क्या क्या पढ़ा है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, देखिए कोण आपने देख लिया होगा, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, वो मैं यहां पे करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है, कोई भी क्वेश्चन नंबर है। अब क्वेश्चन ये था कि 9:12:48, 9:12:48 पर कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए हमने आज की क्लास में कोण पढ़ा है, एंगल के बारे में पढ़ा है, एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं ऐसे पढ़ा है। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और तो मैं क्या कहूँ, आप घर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और जय हिंद जय भारत।